नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको एक ऐसे मोस्ट वांटेड से मिलवाएंगे जो विदेश में बैठकर भारत के वक्फ संशोधन बिल पर ज्ञान दे रहा है। वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश कर रहा है। उस भगोड़े का नाम है जाकिर नाइक। लेकिन भारत के मुसलमान जाकिर के इस ज्ञान पर क्या कह रहे हैं, उसे सुनना भी जरूरी है। फिर आपको गुजरात से मध्य प्रदेश तक गणेश पंडाल पर पत्थर वाला क्लेश दिखाएंगे। सूरत में गणेश प्रतिमा पर पत्थर फेंके जाने पर किस तरह सामाजिक सद्भाव बिगड़ा और कैसे रतलाम में अफवाह फैलाकर एक बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये भी देखिएगा। इसके बाद विदेश में राहुल गांधी के बयान को लेकर भारत में बढ़े सियासी तापमान की गर्मी महसूस कीजिएगा। राहुल ने टेक्सास में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर तो हमले किए ही, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राहुल ने चीन की भी तारीफ की। इसका सच भी देखिएगा। फिर देश में तेज हुए उस खतरनाक ट्रेंड की बात जिसमें ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है। अब कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश वाले कुछ सबूत मिले हैं। इसीलिए अब एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल है, आखिर भारतीय रेल की सुपारी किसने ली है। एक बड़ी खबर यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से लिखित जवाब भी मांग लिया है। एक बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन वाली डील फेल हो गई है, क्योंकि आपने तय किया है कि वो सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उसने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। और कोलकाता के रेप मर्डर केस में मृतक डॉक्टर के परिवार ने रिश्वत वाले जो आरोप लगाए थे, उस पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर परिवार के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो वो दिखाएं। इस पर बीजेपी ने ममता पर कटाक्ष किया और उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग भी कर ली। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले उस वक्फ बिल की बात जिस पर देश के कई मुस्लिम नेता अपनी राय दे रहे हैं। मौलवी और मौलाना विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे करा रहा है। ये सब जायज है क्योंकि ये सब इस देश का हिस्सा हैं और इन्हें इस बात की आजादी है कि ये इस बिल से इत्तेफाक रखें या ना रखें। लेकिन सोचिए, अगर एक मोस्ट वांटेड अपराधी विदेश में बैठकर वक्फ बिल पर अपना ज्ञान देने लगे, अगर एक भगोड़ा ये बताने लगे कि वक्फ बिल पर भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए, तो ये खतरनाक है। आज हम आपको ऐसे ही एक मोस्ट वांटेड और हेट स्पीच के उस्ताद से मिलवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जाकिर नाइक, जो एक उपदेशक के वेश में नफरत फैलाने का चैंपियन है। उसी जाकिर नाइक ने वक्फ बिल पर एक वीडियो जारी किया है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं, भारत के वक्फ बिल में आखिर एक मोस्ट वांटेड का क्या काम है। मुसलमानों के नाम पर भगोड़ा जाकिर नाइक जिस तरह से अपने एजेंडे पर लग गया है, वो भी आज आपको जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस जाकिर नाइक ने अपने हेट स्पीच वाले इस टेप में उस QR कोड का भी जिक्र किया है, जिसके बारे में हमने आपको 2 दिन पहले सत्ता में बताया था। सोचिए, जो मोस्ट वांटेड भारत से भागकर मलेशिया में छिपकर बैठा है, वो जाकिर नाइक वक्फ वाला ज्ञान बांट रहा है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम जाकिर नाइक के नफरती बयान को आपको नहीं सुनवाएंगे। इस भगोड़े को हम कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, क्योंकि इस वीडियो में जाकिर नाइक वक्फ बिल के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़का रहा है। इस टेप में जाकिर के हेट स्पीच की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। जाकिर नाइक मुस्लिम समाज को उनकी संपत्ति छीने जाने का डर दिखा रहा है। मौजूदा सरकार को एंटी मुस्लिम बता रहा है और कह रहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार अब बीते 10 वर्षों की तरह ताकतवर नहीं है। इसीलिए अगर 50 लाख मुसलमान वक्फ बिल का विरोध करेंगे तो सरकार को यू टर्न लेना होगा। आप समझ ही रहे होंगे कि जाकिर नाइक भारत की विशाल मुस्लिम आबादी में से अपने समर्थन में 50 लाख मुसलमानों को क्यों जोड़ना चाहता है। आज हमने जाकिर नाइक पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की है। उनका क्या कहना है ये बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको जहरीले शब्दकोश वाले जाकिर नाइक का एक छोटा सा प्रोफाइल दिखाते हैं, जिसके भारत की कानूनी डिक्शनरी में कई नाम हैं। भारत में जाकिर नाइक की पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। 2017 में भारत सरकार ने जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया था, क्योंकि जाकिर 2016 में भारत से भाग गया था और बचने के लिए मलेशिया में जाकर शरण ली थी। इस जाकिर नाइक पर भारत में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं।
एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नायक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नायक जहरीली तकरीरें करने के लिए कुख्यात है, जिससे ब्रेन वॉश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जाकिर पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के भी आरोप हैं। उस पर हेट स्पीच को लेकर कई केस दर्ज किए गए हैं। मतलब सच ये है कि जाकिर नायक को इस वक्त मलेशिया में नहीं बल्कि भारत की किसी जेल में होना चाहिए। वैसे बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जाकिर को उसकी असली जगह तक पहुंचाया जाएगा। जाकिर नायक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी परंपरा है। वैसे आज उस क्यूआर कोड के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, जिससे वक्फ बिल पर देश के मुसलमानों का सर्वे कराया जा रहा है। और इस क्यूआर कोड का भी जिक्र जाकिर नायक ने अपने वीडियो में किया है। इसी क्यूआर कोड के जरिए कैसे अपने अपने एजेंडे चलाए जा रहे हैं वो भी समझिए। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस क्यूआर को स्कैन करने के बाद जो ईमेल खुलता है उसमें पहले से अपना वक्फ बिल पर लंबा चौड़ा विरोध फीड कर दिया है। दावा है कई मौलाना भी अब इस क्यूआर के जरिए मुसलमानों को भड़काने के काम पर लग गए हैं। इसका भी एक दिलचस्प वीडियो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और अब मोस्ट वांटेड जाकिर नायक ने भी अपने हेट स्पीच वाले टेप में इसी क्यूआर कोड का जिक्र किया है। हालांकि जाकिर नायक के इस वीडियो का क्या भारत में कोई असर हो रहा है, इस भगोड़े के वीडियो पर देश के मुसलमान क्या कह रहे हैं, इस पर भी हम आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। वो तो इंडिया से बाहर है ना, इस वजह से वो बोल रहे हैं। और भारत में होते तो फिर नहीं बोलते। जाकिर नायक की बातों से तो हमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो तो ऐसा ही देश से निकले हुए हैं बाहर। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय पर अध्यक्ष जी ने जो बात बोले वही उन्हीं की बात जो है वही बात सही है, उसी हिसाब से काम होनी चाहिए। जाकिर नायक ने जो कहा है कि एक पर्सनल समुदाय का है, तो ये नहीं है। पर्सनल समुदाय यतीम नहीं होता है। पर्सनल समुदाय ये नहीं, प्राइवेट और पब्लिक जो है वो सवाल इसमें नहीं उठता। सवाल इसमें ये उठता है कि ये प्रॉपर्टी है किस तरह की। प्रॉपर्टी वो है जिसके माँ नहीं हो, जिसके बाप नहीं हो, जिसका घर नहीं हो, जिसका ज़मीन नहीं हो, जिसका जायदाद नहीं हो, वो ऑफ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। और उसको आज तक किसी सरकार ने गरीबों को दी है? सारे प्रॉपर्टी जितने हैं सब सरकार खा जाती है। तो जाकिर नायक जो बोले हैं, जाकिर नायक इंडिया से बाहर हैं और हम लोग इंडिया के जितने मुसलमान भाई हैं सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जो बिल पास कर रही है, ये सारा गलत है। वैसे वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों के बीच विरोध वाला जो एजेंडा चल रहा है उस पर एक मौलाना का वीडियो भी सामने आया है, जो किसी और ने नहीं बीजेपी के सांसद और खुद जेपीसी के सदस्य निशिकांत दुबे ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि वो इस वक्फ बिल को कम से कम 100 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कौन सी धारा मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह या मदरसे पर सरकार के कब्जे का कानून ला रही है। बीजेपी सांसद ने यह भी लिखा कि झूठ की बुनियाद और वोट बैंक की राजनीति से कैसे एक वर्ग विशेष में नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है।